हेलो, माई सेल्फ खुशबू। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्वेदन कर्म। ये पंचकर्मा का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3। इससे पहले हमने चरक संहिता में स्नेहन भी देखा था। उसके बाद हम लोग फाइनल प्रोफेशनल यानी थर्ड प्रोफेशनल के पंचकर्मा के में पढ़ रहे हैं स्वेदन कर्म, और हम लोग बाद में स्नेहन भी देख लेंगे अच्छे से। तो हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जिससे इसकी निरुक्ति तो वो है स्वेद में निच प्लस ल्यूट प्रत्यय लगाने के बाद स्वेदन शब्द बनता है। यानी स्विद धातु में निच और ल्यूट प्रत्यय लगाने से स्वेद बनता है, तथा स्वेद में निच और ल्यूट प्रत्यय लगाने से स्वेदन बनता है। उसके बाद एक श्लोक है छोटा सा, वो है गात्रादितो धर्मादि निसरणम व्यापारे। इसका अर्थ होता है जिस क्रिया के द्वारा शरीर से स्वेद या पसीना निकल जाता है वह स्वेदन कहलाता है। उसके बाद ये इम्पॉर्टेंट है, स्वेदन का परिभाषा। स्तंभ गौरव शीतग्न स्वेदन स्वेद कारकम। जब भी हमें अगर सिंपली स्वेदन के बारे में पूछा जाए, तो अगर हमने एक लाइन में अगर स्वेदन को डिस्क्राइब करना है तो हम लोग इस श्लोक के हिसाब से कर सकते हैं। बहुत ही छोटा सा श्लोक है, इससे बेसिक कुछ नहीं है। स्तंभ गौरव शीतग्न स्वेदन स्वेद कारकम। जिस प्रकार स्नेहन का भी वैसे ही छोटा सा है, वैसे स्वेदन का भी है। स्वेदन होता क्या है? स्वेदन मतलब वह क्रिया जिससे स्तंभ यानी स्टिफनेस, गुरुत्व यानी हैवीनेस, तथा शीत यानी कोल्ड फीलिंग। जब भी हम लोग स्वेदन कराते हैं तो हमें गर्मी ही लगता है, ठंड नहीं लगता है। शीत का नाश होता है, वह स्वेद लाता है तथा वह स्वेदन कहलाता है। तो स्वेदन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमें मतलब पेशेंट को हम लोग गर्मी का एहसास दिलाते हैं, उसकी बॉडी से पसीना निकलवाते हैं ताकि दोषों का विलयन हो सके, यानी वो मेल्ट हो सके और शरीर से हम लोग ईजिली उसके जो भी मार्ग है, चाहे अधोमार्ग हो चाहे ऊर्ध्व मार्ग हो, उससे हम लोग शरीर से निकाल देंगे। ठीक है। और ये तो सबको पता ही होगा कि स्नेहन और स्वेदन ये पूर्व कर्म है। ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके परिचय के बारे में। मेद धातु का ये मल होता है परिचय। सबसे पहले यही है, स्वेद क्या होता है? मेद धातु का मल है। और क्लेद का धारण स्वेदन द्वारा होता है और वहन मूत्र द्वारा। शरीर में 10 अंजलि होता है इसका प्रमाण जल का, और मूत्र, त्वचा और स्वेद से इसका निसरण होता है। जिससे वाटर का कितना कंटेंट होता है बॉडी में? 10 अंजलि। तो जो भी 10 अंजलि का प्रमाण है उसमें ही मूत्र, त्वचा और स्वेद से इसका निसरण होता है, बॉडी का वाटर से निकल जाता है। और ये पूर्व कर्म है, जैसे पूर्व कर्म है शोधनार्थ में, लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शंस है जो है कुष्ठ और पित्तज व्याधि में। कुष्ठ और पित्तज व्याधि में हम लोग नहीं करवाते। अब हम लोग बात करेंगे स्वेदन के सामान्य गुण के बारे में। इसका एक श्लोक भी है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे उसमें था अग्निदीप्ति मार्दवम त्वक् प्रसादम भक्त श्रद्धा श्रोतसाम निर्मलत्वम। तो क्या क्या करवाता है? अग्निदीप्ति यानी भूख बढ़ाता है, मृदुता यानी शरीर में मार्दव लाता है यानी सॉफ्टनेस लाता है। उसके बाद त्वक प्रसादन यानी कॉम्प्लेक्शन को बेटर करता है, बहुत ही अच्छा करता है। उसके बाद भूख का लगना, जठराग्नि बढ़ाएगा तो भूख लगेगा। उसके बाद क्या है? श्रोतस का निर्मलत्वम
यानी स्रोतस का जितना भी मुख है सब खुल जाएगा अच्छी तरीक़ा से। फिर निद्रा और वो तंद्रा का नाश करेगा। फिर संधियों की जो जड़ता होती है उसको हरने का काम करता है और चेष्टा उत्पन्न करता है। और उसके बाद एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट लाइन है जो कि ये है, बिना स्नेहन के स्वेदन नहीं कराना चाहिए। यानी बिना स्नेहन के स्वेदन नहीं कराएंगे, क्योंकि स्नेहन के बाद ही किया गया स्वेदन लाभकारी होता है। और ये भी है ना कि एक वो लकड़ी का मोड़ने वाला एग्जाम्पल हमने चरक संहिता में देखा होगा कि अगर हम लोग लकड़ी को पूरे तरह से ऑयल में डिप कर दें तो उसको अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी आता है, वरना वो लकड़ी टूट जाता है। तो पंचकर्म या शोधन में कुछ उसी प्रकार होता है। अब हम लोग बात कर लेंगे स्नेहन के भेद के बारे में। ये सब द्विविध भेद है, 5 टाइप से है। फिर ये है अग्नि पे, साग्नि निराग्नि। साग्नि 13 होता है, निराग्नि 10 होता है। इसका हम लोग आगे देख लेंगे। गुण के बेसिस पे रुक्ष और स्निग्ध, स्थान एकांग सर्वांग, प्रयोग बाह्य और आभ्यंतर यानी एक्सटर्नल या फिर इंटरनल। फिर कर्म में संशोधन और संशमन। और इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट लाइन है जो कि है, नेत्र हृदय और वृषण यानी स्क्रोटम एरिया में मृदु स्वेद करना चाहिए, बल के अनुसार हो जाएगा। और वंक्षन, वंक्षन भी आपका ग्रोइंग रीजन ही हो गया, इस पर मध्यम स्वेद करना है। फिर हस्त पाद स्फिग और जंघा में महान स्वेद करना है, क्योंकि यहाँ की जो चमड़ी होती है काफ़ी मोटी होती है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग महान स्वेद दे सकते हैं। लेकिन बाकी जगह ये सब वाइटल एरिया है, इम्पॉर्टेंट है, यहाँ के स्किन सॉफ्ट होता है तो हम लोग मृदु स्वेद ही देंगे। अब है चतुर्विध भेद, ताप, उष्ण, द्रव और उपना। ये आचार्य चरक और वाग्भट ने माना है। उसके बाद है आचार्य हारित ने भी 7 बताए हैं और काश्यप ने भी 8 बताए हैं। तो वो हम लोग देख लेते हैं कौन सा था। वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर पूछ देता है तो हम लोग मतलब कई बार लिखने को दे सकता है या फिर नहीं भी दे सकता है, मेनली पर चतुर्वेद याद करना रहता है। हारित में आ जाएगा आपका लोष्ट स्वेद, वाष्प, अग्नि, घटी, जल, फल, बालुका। और काश्यप के 8 वेद में आता है हस्त स्वेद, संकर, प्रस्तर, नाड़ी, परिसेक, अवगा, प्रदेय, उपना। ये जो काश्यप का जो 8 भेद है ना, ये जो एक्चुअल जो सुडेशन वाला जो था साग्नि वाला, उसमें से काफ़ी हद तक मैच कर रहा है, 4-5 तो मैच ही कर रहा है। इसके अलावा ने भी आचार्य भेल ने और वंगसेन करके थे, उन्होंने भी 8 बताया था। उसके बाद आता है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक निरग्नि स्वेद के बारे में। इसका ये जो श्लोक है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही छोटा सा श्लोक है। व्यायाम, उष्ण सदन, गुरु प्रावरण, क्षुधा, बहुपानम, भय, क्रोध, उपना, आहव, आतप। ये टोटल 10 होता है निराग्नि। काफ़ी छोटा सा श्लोक है, तो इससे हम लोग ईजिली कर सकते हैं। थैंक यू।